हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखो, व्याकरण से आपको जितना आता है आप उतना ही देखेंगे। अब ज़्यादा नया सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम आपको एग्जाम में किताब का ऑब्जेक्टिव करना है, ठीक है, क्योंकि वो आप अच्छे से जानते हो। तो चलिए ग्रामर में हम लोग देखते हैं, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। तो देखो, बुढ़ापा क्या है, जिंदगी की एक अवस्था को बता रहा है, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। नेक्स्ट, आपने क्या खाया है। देखो यहाँ क्या के नीचे अंडरलाइन है ना। तो ये प्रश्न पूछ रहा है ना, तो प्रश्न पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्या कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। राम ने भिखारी को पैसे दिए, वाक्य में को जो है किस कारक की विभक्ति है। देखो को, तो हम देखेंगे कर्ता ने कर्म को, कर्म वाले में भी को आ रहा है, लेकिन करण से संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान में भी तो को आ रहा है ना। तो संप्रदान, दान मतलब देना किसी को, तो अगर किसी को कुछ दिया जा रहा है और को का चिन्ह आ रहा है तो वो दिया जा रहा है, मतलब कि दान दिया जा रहा है, तो वो संप्रदान हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लौह पुरुष में कौन सा समास है। तो बच्चों, लौह पुरुष का मतलब हुआ कि यहाँ पे पुरुष किसके जैसा है, लोहा के जैसा है, विशेषता बताई जा रही है। और जब विशेषता बताया जाए तो वो कर्मधारय समास होता है, ठीक है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। तो देखो, अष्टाध्यायी, अष्ट, अष्ट का मतलब क्या होता है, 8। तो पहला पद यदि संख्या बताए तो वो द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। अब देखो, अंतिम प्रत्यय पूछे तो सबसे लास्ट वाला, अंतिम इम आ रहा है, अंतिम में इम आ रहा है, तो वो आपका इम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्यय में देखना है कि लास्ट में क्या आ रहा है। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, पहनावे कौन सी संज्ञा है। तो पहनावा क्या है, यह एक अवस्था है, तो अवस्था है तो क्या हो जाएगा, ये भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। मैं आप चला जाऊंगा, देखो आप कहने का मतलब क्या होता है, खुद से, स्वयं। तो जैसा कि कल आपने पढ़ा है ग्रामर के क्लास में कि जब आप खुद से कोई काम करते हैं, स्वयं लगा रहे या आप लगा रहे, तो वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। कौन सा सर्वनाम, निजवाचक। आजन्म कौन सा समास है। अब देखो, आजन्म शुरुआत किससे है, इसका आ से है। यदि किसी भी शब्द की शुरुआत आ से हो या यथा से हो तो वो अव्ययी भाव समास होता है। तो 5 का ऑप्शन, तो हमारे 5 में अव्ययी भाव किस में है, बी वाले में है, तो उस प्रश्न के हिसाब से आपका अव्ययी भाव हो जाएगा, ठीक है। जन्म मरण में कौन सा समास है। अब देखो, जन्म मरण, यहाँ बीच में डैश है, इसका मतलब क्या हुआ, जन्म और मरण। तो यहाँ और का चिन्ह आ रहा है ना, तो और का चिन्ह आ रहा है, तो ये कौन समास हो जाएगा आपका, द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास, द्विगु, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ जन्म मरण मतलब जन्म और मरण, ये द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 का ऑप्शन, तो 4 में द्वंद्व किस में है, ए वाले में है, तो ये आपका हो जाएगा। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। निस्तेज में निस उपसर्ग है, निस, ठीक है। कौन सा, निस। गुणवाचक विशेषण है। तो बच्चों, गुणवाचक विशेषण क्या होता है, ये आपको क्वालिटी को बताता है। यहाँ पे नाम में ये गुण, ठीक है। तो कौन है यहाँ पे, अच्छा, ठीक है। लिखाई में प्रत्यय है। देखो, प्रत्यय पूछे तो लास्ट वाला लिखाई कौन हो जाएगा उसमें, तो लिखाई में आई हो जाएगा, ठीक है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। देखो, तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक का चिन्ह आता है। जैसे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र चिन्ह आ रहा है। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। वनवास, वन में वास, इसमें भी में का चिन्ह आ गया। लेकिन चौराहा का मतलब 4 रास्ता, तो ये तो द्विगु समास हो गया ना, तो ये हमारा तत्पुरुष नहीं है। सर्वनाम है, तो इसमें सर्वनाम कौन है। देखो यहाँ पर बात समझो, माता पिता, ये तो समास है, माता और पिता, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, संज्ञा हो जाएगा। अच्छा, क्वालिटी बता रही है, विशेषण हो जाएगा। तो सर्वनाम कौन हो जाएगा, वह। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा वो जिसे आप नापते या तौलते हैं, तो यहाँ पे तेल हो जाएगा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा तो जाति का बोध कराता है ना। यहाँ पे विवेकानंद नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, तो ये जातिवाचक नहीं है। कर्मधारय समास नहीं है। तो देखो बच्चों, कर्मधारय समास विशेषता बताती है। जैसे नयन किसके समान है, कमल के समान, तो ये तो कर्मधारय है। अंबर कैसा है, नीला है, ये भी कर्मधारय है। सर्प मतलब सांप कैसा है, कृष्ण है, काला है, ये भी विशेषता बता रहा है। लेकिन ये विशेषता नहीं बता रहा है, चौवन्नी, ये संख्या बता रहा है, तो ये कर्मधारय नहीं होगा।
राजगृह में समास है, तो देखो बच्चों राजगृह का मतलब राजा का गृह, कारक का चिन्ह आ रहा है तो ये तत्पुरुष हो जाएगा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं तत्पुरुष। देखो उत्तर पद अगर प्रधान हो तो तत्पुरुष, पूर्व पद प्रधान हो अव्ययी भाव और दोनों पद प्रधान हो तो वो द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, द का उच्चारण क्या है, ठीक है, तो द किस ग्रुप में आएगा, त वाले ग्रुप में आएगा। और क्या ट्रिक है, सतलस दंत, तो यहाँ पे आपका दांत हो जाएगा। टेबल पर किताब है, रेखांकित शब्द में कारक है। देखो टेबल पर, तो पर किस में आता है, आप जानते हो अधिकरण का चिन्ह होता है में और पर, तो यहाँ पे अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं, तो बच्चों उसे हम अव्यय कहते हैं। अग्नि शब्द है, तो अग्नि एक संस्कृत शब्द है ना, तो संस्कृत शब्द है तो ये तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। देखो कोई भी तुम्हें संस्कृत शब्द दिखे, जैसे अग्नि, आम्र, निम्ब, संस्कृत शब्द दिखे तो वो तत्सम, और यदि आग रहता यहाँ पे तो आग क्या हो जाता, तद्भव। हिंदी शब्द दिखे तद्भव, संस्कृत दिखे तत्सम। अज्ञान शब्द में समास है, देखो अज्ञान का मतलब न ज्ञान, तो न आए तो न्य समास। जैसे असंभव, असंभव का मतलब न संभव, तो ये न्य समास, इस टाइप का न्य समास। लंबोदर शब्द में समास है, तो बच्चों ये जो लंबोदर शब्द है ये किसके लिए आता है, गणेश जी के लिए आता है। तो जो शब्द किसी दूसरे के लिए आता है वो बहुव्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, वह छत से गिर पड़ा, कारक होगा। तो देखो से का चिन्ह करण में भी आता है और अपादान में भी आता है। तो आप पढ़ चुके हैं कि जब अलग होने का बोध हो तो अपादान कारक होता है। छत से गिर पड़ा मतलब कि छत से वो अलग हो रहा है, अलग हो गया तो वो अपादान कारक होगा। ग का उच्चारण स्थान है, तो ग किस ग्रुप में आता है, क वाले ग्रुप में आता है। तो अकुह कंठ, क वाला जो भी ग्रुप हो उसका उच्चारण कंठ से। ठीक है, तूफान शब्द कौन सी संज्ञा है, तो बच्चों तूफान शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, और पर्सनली हम किसी तूफान का नाम लेकर के बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है रुई शब्द है, तो रुई कितने लेटर का है, एक और एक दो, तो ये रूड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ग्रामर सेक्शन का हमने यहाँ पे 30 प्रश्नों को देखा, और इसके अंतर्गत आप संधि का जो है आपको संस्कृत सेक्शन में हम एक प्रिंट दिए होंगे, आप संस्कृत का देख लेंगे। और जो हमारे बाहर के बच्चे हैं, ठीक है, संधि का आप थोड़ी बहुत किसी किताब से देख लेंगे। ज़्यादा मैक्सिमम जो है आपको किताब का ऑब्जेक्टिव देखना है, तो आप किताब का ऑब्जेक्टिव जो मैंने वीडियो में बताया है उस वीडियो को आप देख लेंगे, और किताब के बीच का जो ऑब्जेक्टिव्स होगा वो आप लोग जानते ही होंगे, मछली सब इत्यादि से। ठीक है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम आप काफ़ी अच्छे से और काफ़ी निश्चिंतता से देंगे, घबराना नहीं है। ठीक है ना, तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। जय हिंद।